आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम दिल्ली। ये वरिष्ठ नागरिक केशवपुरम दिल्ली है। 30 सितंबर से यहाँ पर लाइट नहीं है, जबकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं सारे वरिष्ठ नागरिक इस समय यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। अंदर आप देखेंगे लाइट पंखे कुछ भी नहीं जल रहे, पूरा अंधेरा है। यहाँ पर 2 सेंटर चलते हैं वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन के लिए। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक आते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, मगर लाइट ना होने की वजह से आप देखिए पूरा हॉल खाली है। ना पंखे जल रहे हैं, ना लाइटें जल रही हैं। ये दिल्ली सरकार और ट्रिपल इंजन का कमाल है, जो कि दिवाली का तोहफा वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया है। अंधेरे में वरिष्ठ नागरिक दिवाली मनाने को मजबूर। ये जनरल सेक्रेटरी दिलीप जी इस समय अंदर हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे आप? लगभग 20 दिन हो गए, 20 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट ना आने का कारण पॉलिटिकल हिसाब हमें तो ये समझ में नहीं आता। जब प्रीपेड मीटर है वो ये कहता है कि भाई इतने पैसे डालोगे, खत्म होती लाइट बंद, लेकिन फिर वो ये कैसा कह रहे हैं कि माइनस में चल रहा है। कैसे? इसका कौन सा फार्मूला? स्मार्ट मीटर तो माइनस में कभी जाता ही नहीं है। माइनस में तो जाने ही नहीं चाहिए। उनकी क्या पता क्या कहानी है, माइनस में क्यों जा रहा है। और जब माइनस में 2 रुपए गया तो 2 लाख रुपए भी माइनस में जा सकता है। इसमें क्या परेशानी की बात है? तो दिवाली के मौके पर इस समय मतलब ये क्या है? हमारी लाइट बंद करके हमें अंधेरे में डालने का मतलब क्या है? दिवाली का त्योहार तो लाइट के त्योहार है, और लाइट के तो त्योहार में हम अंधेरे में बैठे, तो फिर उसके बाद अगर 2 दिन बाद लाइट भी आ जाएगी तो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे हम? जब त्योहार पे, फंक्शन पे हमें लाइट ही नहीं मिलेगी तो बे लाइट बाद में मिलने का क्या मतलब है? और ये बात आज की नहीं हो गई, 20 साल हो गए हमें, 20 दिन हो गए हमें इस कानून को। 20 दिन से कोई हमारी सुनवाई नहीं, और सब पदाधिकारियों से, एमसीडी पे सब जगह रिपोर्ट है, लेकिन कोई दिवाली का तोहफा पहली बार शायद आपको मिला है जब से आप रहेगी, और दिवाली पर आपके बिल्कुल अंधेरे में नागरिक केंद्र पे लाइट नहीं है। हम अंधेरे में दिए जलाएंगे, हम भी कम नहीं है, हम अंधेरे में भी दिए जलाएंगे। वरिष्ठ नागरिक केंद्र इस समय देखिए आप, दिवाली का मौका है। दिवाली के मौके पर सभी वरिष्ठ नागरिक बाहर बैठे हुए हैं। अंदर सेंटर के अंदर अंधेरा है। ट्रिपल इंजन की यहाँ पे सरकार है। निगम पार्षद, विधायक और सांसद तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी ना अधिकारियों द्वारा सुनवाई, ना नेताओं द्वारा सुनवाई। काफी सब लोग परेशान है। बडोला जी, ये पहली बार ऐसा रहा होगा कि दिवाली पे इस बार आप अंधेरे में मनाएंगे, या आपके केंद्र के अंदर लाइट नहीं है? क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? कैसी सरकार है ये? तोहफा दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों को कि लाइट नहीं है। ऐसा है कि सरकार के बारे में तो मैं नहीं सोचता कि हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हो रहा है। आज हमको 20 दिन हो गए बिगड़ रहा है इसकी, और हमारे फंक्शन में हम दिवाली का फंक्शन मनाते हैं। अभी जो है हमारे एल्डरली पीपल जो है ऊपर के फ्लोर में हो रहते हैं, और नीचे फ्लोर में हम वरिष्ठ नागरिक लोग हैं। हर एक जो 60 के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक लोग हैं। अब हम क्या कहें, ऐसे में बैठे हुए हैं, बैठना जरूरी है। दिस इज द लेजिटिमेट एसोसिएशन रन बाय द गवर्नमेंट। किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, एक भी नहीं है। हम केवल जो है, हमको समाज कल्याण विभाग ने हमको यहाँ पर बिठाया हुआ है, और हम यहाँ पर जो है हम किसी के अधीन नहीं है। अब हम लाइट, अब वहाँ हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। अभी हमारे मनचंदा जी यहाँ पर है, वो अच्छी उनका लिखना है, अच्छा बोलना है। उन्होंने ऊपर चीफ मिनिस्टर तक आवाज पहुँचा दी है, और क्यों ना पहुँचाए भैया, हम क्या करें? और हमको ऐसे इसी लाइट में रहते रहते हमको 20 साल से हम ऐसा कर रहे हैं, और हमें क्या पता कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब 20 दिन से ज्यादा हो गए। और वी आर डीलिंग, कल आज यहाँ पर हमारा यहाँ उन्होंने वो करा था, एक हवन क्रिया करी है। दिवाली जो हमारी परंपरागत त्योहार होता है, दिवाली का त्योहार, उसमें जो है हवन का किया है। लेकिन उसके बाद में अंधेरे में हवन है, कैसे चल पाएगा? गर्मी का ऐसा मौसम, धुआं अंदर अंदर रेंग रहा है। वही यहाँ हमारी है। सवाल ये पता नहीं कि हम क्यों आते हैं भाई। हम किसी का एहसान नहीं बोल रहे, किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं। हम तो ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि भाई हमको लाइट दीजिए किसी तरह से। कल भी हमारा एक फंक्शन है, दिवाली का फंक्शन है, हम दिवाली मनाते हैं भाई। दिस प्रैक्टिस हैज बीन फॉर द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम आज ही तो कर नहीं रहे हैं, पर पता नहीं कि भाई किसका इसमें हाथ है, कौन करेगा। योगी से हमने 10 बार प्रार्थना कर लिए। मनचंदा जी अभी मिले हैं, वो लोग कल उन्होंने कहा हमने योगेश से प्रार्थना कल भी करी है, तो अब योगेश जी ने कल वो भी अपने एंड से क्या कर रहे हैं, पर नोबडी इज गोइंग टू सी कि 5-6 दिन से
लाइट कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, एंड टुमारो नेवर कम्स। वही हालत हमारे साथ में हो रही है। तो सर वी आर परप्लेक्स कि भाई क्या हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं है। हम गवर्नमेंट से नाराज होकर करेंगे क्या, बताइए ना। हम गवर्नमेंट से नाराज क्यों हो और कैसे हो, बस देखना चाहिए। मीडिया में जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, सबके पास मैसेज है कि भाई ऐसे हो रहा है। कल हम कैसे यहाँ पर करेंगे हम अपने दशहरे का त्योहार। हमारे मनचंदा जी, हमारे प्रधान जी जरा आप दो शब्द बोलिए। आपने देखा है वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ोला जी ने अपनी बात बताई कि क्या समस्या यहाँ पे रही। यहाँ पर एल्डरली पीपल के अध्यक्ष रमन लाल गोयल जी भी हैं। गोयल जी, 20 दिन से लाइट नहीं है, आपको सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है, अंधेरे में इस बार आपको दिवाली मनानी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? मेरी कल उनसे बात हुई है मिस्टर योगेश वर्मा से, तो उन्होंने बताया कि आपको 20,000 अमाउंट सैंक्शन हो गया, चेक बन भी गया है। अब सवाल ये कि वो डिपॉजिट होकर कार्ड डल रहा है उसमें। अब आज संडे की छुट्टी हो गई, कल दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। अब ट्यूसडे को शायद कार्ड हमारा डल पाएगा। 20,000 अमाउंट है, जिसमें से 8,000 उनका माइनस था, वो पूरा हो जाएगा, 12,000 रह जाएगा। तो मैंने उनसे कहा ये तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। तो उन्होंने कहा मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम करेगा वो जनरेटर से करेगा, ना कि हमारी बिजली यूज करेगा। अब कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होता है ये देखने की बात है। जैसे इस बार समस्या आई, आपने जनरेटर या इन्वर्टर की भी मांग करी उनसे कोई कि ये समस्या का समाधान करा जाए, ये तो बार बार होता रहेगा ऐसा? तो नहीं, हमारे यहाँ इतनी बिजली कंज्यूम होती नहीं है, ये जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कंज्यूम होती है। अगर वो जनरेटर यूज करें तो हमारी बिजली काफी दिन चल जाएगी। 2 घंटे नीचे ये यूज करते हैं, 2 घंटे हम यूज करते हैं, मैं बोलना तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है जी, मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। उसमें मैं अपना उसका मेरे को नॉलेज ना हो, लेकिन मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे प्रधान जी ने कहा है कि 8,000 इसमें माइनस होंगे, तो 20,000 माइनस 8,000 तो 12,000 पे लगेगी। बट वी आर फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अब ये बताइए कि 8,000 कहाँ लगे, वो कैसे इन्होंने माइनस में किया है। मैं एमसीडी से उस दिन भी पीछे भी कहा, हमने एक बार उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा विद हम्बल रिक्वेस्ट कि ये बताइए कि 8,000 माइनस कैसे हुआ है। 8,000 माइनस आपने 20,000 में क्यों करे? जब हमारे को 20,000 का कूपन आपने डाला है तो उसमें जो है कंटिन्यू क्यों होने दिया आपको? उसका क्या हमारे पास क्या एविडेंस है कि आपके 8,000 माइनस हुए हैं? ये माइनस करने के लिए उन्होंने लगाया है। और यदि 8,000 मतलब इसमें माइनस हुए, बिजली चल रही थी, तो उसके बाद बंद करने की जरूरत क्या थी? इनको 26,000 होने दो, 26,000 होने दो उसको 8,000 के बजाय। 8,000 मैंने इसमें क्यों रोक ली इन्होंने? इनके पीछे क्या है, इसकी भी इंक्वायरी की जाए कि भाई 8,000 माइनस कैसे हुए हैं और कौन इस चीज को देख रहा है कि 20,000 के पास माइनस हो गए। हमें कोई नॉलेज नहीं इस बात का। भाई ये समझाएं हमको कि भाई 8,000 इनका माइनस कैसे हुआ। अब 20,000 का कूपन डाल के 12,000 दे रहे हैं, 8,000 कहाँ चले गया वो, और क्यों माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ? अगेन आई वांट टू इंसिस्ट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि 8,000 माइनस हुआ। हमका कौन समझता है एविडेंस क्या है कि 8,000 माइनस हुआ? हमें तो छोटी सी नॉलेज में हम ये समझ रहे कोई खा गए इसको। हमें समझाए ना कि 8,000 माइनस कैसे हुआ। ये सर, इस समय सिंगल सीनियर सिटीजन के सदस्य भी हैं मनचंदा जी। मनचंदा जी क्या कहते हैं, 20 दिन से लाइट नहीं है, दिल्ली सरकार का तोहफा है और यहाँ पे कहना है कि स्मार्ट मीटर लगा है, उसके बावजूद 8,000 रुपये उसमें माइनस में चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मुझे ये लगता है कि सीनियर सिटीजन्स की शायद इस समय नेताओं को ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद शायद पता नहीं उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी नहीं, बहुत समय से पहले इन्होंने रेलवे की कंसेशन हमारी बंद कर दी, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर पर्सन्स होता था वो प्रोग्राम बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी ग्रांट भी चली गई, 3 साल से 4 साल से ग्रांट भी नहीं मिल रही है। और अब ये देख रहे हैं कि हम जो बैठने की एक थोड़ी सी जगह मिली है हमें, जब रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए, उसमें भी हम बड़े कष्ट पा रहे हैं। पता नहीं इसका हल जो है ना वो नेता ही बताएंगे, क्योंकि हम तो उनको बार बार रिक्वेस्ट करके थक गए हैं। और बस सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं, हमने RT एप्लीकेशन भी डाली, अपनी कंप्लेंट्स भी डाली हैं, पर्सनली भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा? शायद उनको हमारा आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैंने बताया ग्रांट के बारे में, मैं खुद CM से मिला था और CM ने मुझे एश्योरेंस दिया था कि आपको ग्रांट मिलेगी, पिछला एरियर मिलेगा पुरानी रेट पर, नया बढ़ के मिलेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6-7 महीने हो गए। मैं MLA से भी मिला, MLA ने भी यही आश्वासन दिया। पता नहीं सारे आश्वासन दे रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। इस समय हम वरिष्ठ नागरिक केंद्र में, आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सभी परेशान हैं। दिवाली का मौका है और दिवाली का मौका लोगों को यहाँ अंधेरे में दिवाली मनानी पड़ रही है। सीनियर सिटीजन के अंदर काफी रोष भी है, मगर
इसका कोई लगातार समाधान नहीं निकल रहा। 20 दिन हो गए, लगभग 20 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है। उसकी वजह से बड़ी समस्या, कार्यक्रम कराने में भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन को काफी दिक्कत आ रही है। जबकि इनका आज भी आयोजन होना था, कल भी आयोजन होना था, वो इनको कैंसिल करने पड़े हैं। और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी सीनियर सिटीजन बाहर बैठे हुए हैं। अभी अभी आपने देखा कि वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी शिकायत दर्ज करी और एल्डरली पीपल के अध्यक्ष भी यहाँ पर थे और सीनियर सिटीजन के सदस्य मनचंदा जी भी है, जिन्होंने सबने अपनी बात रखी। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रह गई। जबकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई सिस्टम नहीं है। क्यों लाइट गई? और स्मार्ट मीटर होने के बावजूद कि माइनस में कैसे चल रहा है मीटर, इसका भी सीनियर सिटीजन जानना चाहते हैं कि भाई क्या कारण है। और ऐसी समस्या आगे भी होती रहेगी तो ये तो बड़ी ही दिक्कत का काम है। इसलिए कोई इसका ठोस समाधान प्रतिनिधि और सिस्टम निकाले, जिसके से आगे आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। इस समय आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केंद्र में कल के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। लाइट नहीं है, अंधेरे में ही सारे वरिष्ठ नागरिक इस समय कल के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद में है कि शायद सरकार के कानों में कोई आवाज पहुंचे और हो सके कि शायद कल दिवाली बिजली के आने के बाद रोशनी में मनाई जाए। काफी निराशा भी है इस समय सीनियर सिटीजन में, मगर उत्साह भी है कि कल दिवाली है। अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से। देखिए आप इस समय कितने वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर कुर्सियां और कार्यक्रम की सारी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, सजावट में लगे हुए हैं। सरकार इन सीनियर सिटीजन की बात को सुने और इसका कोई ठोस समाधान निकाले ताकि ये समस्या बार बार उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, केशवपुरम, दिल्ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।